दोस्तों नमस्कार। अभी जो 3, 4, 5 सितंबर को सुनवाई हुई, उसमें लोगों को बहुत उम्मीद था कि इससे सहारा के निवेशकों को पैसा मिलेगा और तुरंत मिलेगा, मगर ऐसा कोई नहीं हुआ। ये जो समस्याएं जो बढ़ रही है, निवेशकों को पैसा लौटाने में जो देरी हो रहा है, इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। सीधे के सीधे केंद्र की सरकार जिम्मेवार है, मोदी सरकार जिम्मेवार है। यदि मोदी सरकार चाहती तो पैसे निवेशकों को सहारा के ऑफिस से मिल सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये जो 3 दिन जो सुनवाई चली है, इसमें जो क्या था, ये जो सहारा रियल एस्टेट या सहारा कॉमर्शियल के पैसे जो जमा करवाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिया था, ये उसी आदेश को पालन करने के लिए ही तो दोहराया गया है। इससे नया तो कुछ हुआ नहीं है। जबकि निवेशक क्या चाहते थे कि सहारा के पोर्टल के माध्यम से ना होकर के सहारा के कार्यालय खोल करके उसके माध्यम से भुगतान हो, लेकिन ये तो हुआ नहीं। ये क्यों नहीं हुआ? ये सरकार नहीं चाहती थी। आप कहेंगे कि सरकार क्या चाहती थी? भाई, सेबी कौन है? सेबी सरकार की ही द्वारा नियंत्रित एक संस्था है। सेबी जो है उसमें सरकार की आवाज़ को ही उठाया जा सकता है। सरकार की संस्था है और उसके निर्देश पर काम करने वाली संस्था है, एक सरकारी संस्था है। तो ऐसे स्थिति में कहना कि सेबी लड़ रही है, सेबी नहीं लड़ रही है, बल्कि सरकार लड़ रही है सहारा के खिलाफ। उसके लिए जो निवेशक हैं ही नहीं। अब जो सहारा रियल एस्टेट और सहारा कॉमर्शियल के निवेशक जो हैं, इसके लिए सेबी ने 2018 में ये डिक्लेयर कर दिया है, सेबी यानी सरकार ने, कि अब जो भी दावा करेगा उसके पैसे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अब तक कोई दावा नहीं किया है। तो जब वहाँ पर कोई दावेदार नहीं है तो सवाल उठता ये है कि सहारा सेविंग फंड पोर्टल में ये पैसे जमा क्यों हों। सहारा का तो यही कहना है कि उस रिफंड खाते में पैसा जमा ना करके सीधे के सीधे हम आम निवेशकों को भुगतान करें। शुरू से सहारा ही जप रहा है और निवेशक भी यही चाह रहे हैं, और सरकार भी चाहती है कि भाई पोर्टल बना दिया कि भाई निवेशकों को भुगतान हो। मगर यहाँ पर क्या चाहिए था? सरकार को ये मांग उठाना चाहिए था, दलील देना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में कि जो सहारा सेविंग फंड खाते में जो 15,000 करोड़ पड़ा हुआ है और 10,000 करोड़ रुपया और जो जमा करने के लिए आदेश दिया गया है, एक्चुअल में वहाँ कोई निवेशक है नहीं। क्योंकि सहारा ने तो पहले ही अपने एजेंटों के माध्यम से या कैसे न कैसे करके उन जो सहारा रियल एस्टेट या सहारा सोसाइटी के जो निवेशक थे, वो सारे कन्वर्जन कर करके विभिन्न सोसाइटी में आ गए। उनमें से कुछ को टाइम पूरा हुआ तो उनका भुगतान भी हो गया और दोबारा फिर उन्होंने सोसाइटी में ही री इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह की मामला चलती रही। ये बातें सरकार को अच्छी तरह से पता है, ये बातें सेबी को भी पता है। तो ये यदि सरकार यदि निवेशकों का हित चाहती थी, निवेशकों को हित दुख दर्द को कम करना चाहती थी, वो चाहती यदि कि निवेशकों को तुरंत भुगतान हो, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपने तरफ से दलील रख सकती थी कि वहाँ पर जो भी निवेशक हैं, वहाँ पर अब कोई निवेशक नहीं है। जो निवेशक हैं अब जो पोर्टल के माध्यम से जो दावा किए हैं, एक्चुअल में सहारा के निवेशक वही हैं जो कन्वर्जन के जरिए या ट्रांसफ़र करके कैसे न कैसे करके ये विभिन्न सोसाइटी में आ गए हैं। इसलिए यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ये दलील रखती कि सहारा के ऑफिस को खुलवा करके और न्यायालय की निगरानी में या सरकार की निगरानी में पैसे भुगतान करवाया जाए, यदि सरकार ये डिमांड रखती, तो उस पर निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट भी विचार करता और उस पर हो सकता है कि निवेशकों के हित में फैसला होता। लेकिन सरकार ने किसी तरह का वहाँ पर कोई दलील नहीं दिया, सिर्फ सेबी को आगे कर दिया। जो सेबी तो इनके मकसद क्या है जो पता ही है। सेबी ने अब तक 15,000 करोड़ रुपए जो जमा करा रखा है, उसको कितने पैसे जमा किया? जब वहाँ कोई निवेशक है ही नहीं तो आखिर पैसा किसको जाएगा? वो क्यों नहीं वो सहारा को वापस किया जाए पैसा? ऐसा दावा सरकार सेबी के माध्यम से क्यों नहीं करवाया? इसलिए नहीं करवाया
कि सरकार ये चाहती नहीं है कि निवेशकों को भुगतान हो। यदि सरकार चाहती कि निवेशकों का भुगतान हो तो निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपनी तरफ से निवेशकों को दुख दर्द को कम करने के लिए ये दावा करती, ये दलील रखती कि श्रीमान जी, ये जो निवेशक हैं, जो असली निवेशक यही हैं जो पोर्टल में दावा किए हैं, तो सीधे सहारा के मार्फत इनको भुगतान किया जाए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तो एक समझे कि ये तुक्का था कि जो चुनाव के टाइम में अमित शाह ने 5,000 करोड़ रुपये मांगा था भुगतान करने के लिए, मगर एक साल में क्या हुआ, कितने लोगों को भुगतान हुआ? मात्र 400 करोड़ रुपए के आसपास भुगतान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो 10,000 करोड़ रुपये जो सुप्रीम कोर्ट ने उस सेबी अकाउंट में जमा करने के लिए आदेश दिया है, वहाँ चला भैया, तो फिर क्या होगा? उस पैसे को अब जब 25,000 करोड़ रुपया जमा होगा, फिर उसके लिए सरकार या फिर सहारा डिमांड करेगी निवेशकों को बांटने के लिए, फिर तारीख पर तारीख पड़ेंगे, कई तारीख पड़ेंगे, इस तरह से फिर अगला इलेक्शन आ जाएगा। सरकार यही चाहती है ना? नहीं तो सहारा तो यही चाहती है कि भाई हम जब वहाँ कोई दावेदार नहीं है तो सहारा डिफरेंट खाते में हम पैसे क्यों डालें। जो कहती है कि एम्बार्गो नहीं है, ये एक तरह से शर्त है कि सहारा जो भी संपत्ति बेचेगा वो सारे के सारे पैसे उसी अकाउंट में चले जाएंगे। और सहारा यही चाहता था कि ये पैसे उस अकाउंट में ना जा करके सीधे सहारा को दिया जाए, अपने ऑफिस खोल करके वो भुगतान करे। मगर सहारा के इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। इसलिए नहीं माना कि ये पक्ष सरकार को रखना चाहिए था। सरकार को भी अच्छी तरह से बात पता हो गया है, सहारा को तो पता ही है और सेबी को भी पता है। ये दलील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में के सामने रखना था कि जो आपने जो ऑर्डर दिया था 2012 में, लेकिन स्थिति अब कुछ और है। स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि वो निवेशक वहाँ पर नहीं है जो पोर्टल के माध्यम से जो रोडों पर जो भुगतान की मांग कर रहे हैं, असली निवेशक यही है। इसलिए इनको दुख दर्द को समझते हुए सरकार को चाहिए था कि सहारा के ऑफिस को खुलवा करके और भुगतान करवाए। ऐसी मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने अलग से रखना चाहिए था, तो निश्चित इस पर विचार होता और कोई ना कोई हल इसका निकल के आता। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, सरकार ने तो कोई रूल निभाया नहीं। और कुछ जो संस्थान हैं, जो NGO हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में ये पोर्टल की विफलता के लिए और सहारा के कार्यालय को खोलकर भुगतान करने के लिए जो याचिका लगाया था, उस पर तो फिलहाल कोई चर्चा हुआ ही नहीं। आगे उसका पता नहीं कब चर्चा होगा, तो क्या चर्चा होगा बात की बात है। लेकिन इसमें यहाँ पर टोटल पूरी की पूरी तरह सरकार की विफलता सरकार ने नहीं चाहती है कि निवेशकों का भुगतान हो। ये सिर्फ सरकार सहारा को बचाना चाह रही है। नहीं तो यदि निवेशकों को दुख दर्द का चिंता होता तो सहारा के ऑफिस को खुलवा करके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले करके, जिस प्रकार से अमित शाह जी ने सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ रुपये मांगा था भुगतान करने के लिए, उसी तरह से ये दलील रख करके अमित शाह केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर सकती थी कि सहारा के ऑफिस को खुलवा करके और हमारी या सरकार की निगरानी में ये पैसे बंटवाया जाए, तो निश्चित ही इस समस्या का हल हो जाता और स्थिति कुछ और होता। लेकिन अभी फिलहाल जो है कि 10,000 करोड़ रुपये जमा करने हैं, उसमें 9 महीने का सुप्रीम कोर्ट में टाइम दिया टोटल जमा करने का। तो जब तक उस खाते में 25,000 करोड़ रुपये पूरे नहीं होते हैं, तब तक सरकार सहारा कोई भी संपत्ति जो बेचती है वो पैसे उसी खाते में ही जाएंगे। यही है मुख्य मार्ग जिसको सहारा बार बार कह रही है। मैंने शर्त समझ लीजिए कि एक तरह से शर्त है ये। तो यहाँ पर सरकार की ही कमी है जो निवेशकों के हित को ध्यान नहीं रखा। यदि सरकार को निवेशकों को चिंता होता तो निश्चित ही वो दलील रखता और फैसला कुछ और होता। तो ये बहुत दुख की बात है। तो क्या आप इस पर विचार करिए और क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या सरकार को ये दलील रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था? यदि हाँ या नहीं, इस पर आप कमेंट्स करिए। क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि सहारा के ऑफिस से भुगतान हो? हर निवेशक यही चाह रहा है, क्योंकि सहारा के ऑफिस खुले बिना भुगतान संभव ही नहीं है। बहुतों के मेंबरशिप फार्म लोड नहीं है, वो कैसे होगा जब सहारा के ऑफिस खुलेगा? बहुतों के सहारा के जो बॉन्ड पेपर दिया है उसके ऊपर सहारा का मोहर ही नहीं लगा हुआ है।
आधे अधूरे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, इस वजह से फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं। वो कैसे होगा? जब सहारा का ऑफिस खुलेगा। सहारा का ऑफिस तो बंद है, तो ये काम कौन करेगा? ये काम होगा नहीं और निवेशकों का पेमेंट होगा नहीं। तो दोस्तों, ये सच्चाई है और इसके लिए हमें सरकार पर ही दबाव बनाना पड़ेगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये मांग करे, जनता ने तो मांग किया है, सरकार भी ये मांग करे कि सीधे के सीधे सहारा सेविंग अकाउंट में पैसे ना जा करके सीधे सहारा को पैसे दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में या जैसे भी किसी की निगरानी में पैसे बंटवाया जाए। इसका असली समस्या का हल यही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पोर्टल के माध्यम से भुगतान संभव ही नहीं है, क्योंकि जो कमियां हैं वो सिर्फ सहारा के कार्यालय खोलकर ही दूर किया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, यदि आपको इस पर लगता है कि हमारा विचार सही है, इस पर ही बात होना चाहिए, तो कमेंट्स करके आप ज़रूर लिखिए। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए। जय हिंद।